नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है 12 सितंबर 2022 का सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर। दोस्तों, मैंने बहुत ही समाचार पत्रों से, मैगजीनों से ये छोड़ के यानी छान के सिलेक्शन करके प्रश्न लाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इनको तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, ये मेरी गारंटेड है। जरूर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे क्योंकि मैंने मेरी एक्सपीरियंस से इसको बनाता हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है वही प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल में किस राज्य में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? हाल में किस राज्य में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। कीबीदू एक जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन है, और इस सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। कीबीदू सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। जनरल बिपिन रावत ने इसी शिविर से बतौर कर्नल अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल की कमान संभाली थी। यानी बिपिन रावत की जो कैरियर की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना, इसलिए इसका नाम ही बिपिन रावत गैरिसन रखा गया है, मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू। राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में किस महानतम टेनिस खिलाड़ी ने अपने लाजवाब कैरियर को छोड़कर संन्यास की घोषणा की है? हाल में किस महानतम टेनिस के खिलाड़ी ने अपने लाजवाब कैरियर को छोड़कर संन्यास की घोषणा की है? तो सेरेना विलियम्स। कौन है? सेरेना विलियम्स। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने 27 साल के लाजवाब कैरियर को अलविदा कह दिया। यूएस ओपन के तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया की आयला टोमियानी से हराने के बाद दीगर टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। सेरेना विलियम्स 23 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम पर कर चुकी है। उन्होंने साल 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीते हैं हमने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, डीजीपी बीरेश कुमार भावरा को किस राज्य के हाउसिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया गया? डीजीपी बीरेश कुमार भावरा को किस राज्य के हाउसिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया गया? तो सही जवाब इनका पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने बीरेश कुमार भावरा को पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया है। वे 1987 बैच के अधिकारी हैं। यह पद इस समय शरद सत्या चौहान के पास था, आने भी इस पर पोस्टेड है वो, लेकिन चौहान अब केवल कॉरपोरेशन में एमडी के तौर पर ही काम करेंगे, तथा साथ में गौरव यादव को अतिरिक्त डीजीपी का कार्यभार दिया गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में टोमेटो फ्लू का पहला केस कहाँ देखा गया? दोस्तों, आजकल ये सब से डर लगता है बहुत। वायरस जो है ना इतना खतरनाक चीज़ हो गया ना, डर लगता है। अभी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया, तो लोग पहले एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ में कोई केस आया नहीं है, लेकिन वो पहले से एक्टिव है। ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, टोमेटो फ्लू का पहला केस चंडीगढ़ में मिला है। एक्चुअली मिला नहीं है ना, इसलिए चंडीगढ़ में अलर्ट किया गया, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने कहा कि इस बीमारी की अभी कोई दवाई नहीं है, इसलिए इसका खतरा बच्चों को ज़्यादा है, इसलिए एहतियात बरतें। इसका मेन लक्षण है बुखार, स्किन पर रेसेज और जॉइंट पेन होता है। इसके अलावा थकान, उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन, जॉइंट्स में सूजन, शरीर में दर्द हो सकता है। अगर किसी बच्चे में ऐसे लक्षण है तो पहले उन्हें डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस जैसे टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से कुछ ना मिला तो टोमेटो फ्लू जांचिए, मतलब ये सब कुछ नहीं मिला तो टोमेटो फ्लू है, समझ रहे? ऐसा हो गया है। अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो फिर 5 से 7 दिन एकांतवास में मैंने वही हो गया ना, अभी हम अकाउंट में रहते थे ना, क्या बोलते हैं, रहना पड़ेगा ताकि बीमारी शरीर में न फैले। इससे आराम करना जरूरी है। वही लिक्विड का सेवन ज़्यादा करना है, लिक्विड का सेवन ज़्यादा करना है, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना है। जलन से राहत के लिए स्किन को गर्म कर पानी से सेका जा सकता है और बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 नेशनल टीचर्स अवार्ड में कुल कितने शिक्षक को सम्मानित किया गया? इसमें 46 शिक्षक को सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत के 46 असाधारण शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार तेलंगाना,
महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को दिया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने भी इन शिक्षकों से बातचीत की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक विजेता को प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय देश के टॉप शिक्षकों को सम्मान देने के लिए विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित करता है, जिन्हें ऑनलाइन 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार देने का उद्देश्य इन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने प्रणव, समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी बढ़ाया है। थैंक यू। तो शिक्षा ही हमारे देश की कुनी हुई है। शिक्षा से शिक्षित हमारे शिक्षक अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, इसलिए इन्हें नमन करना जरूरी है। नीलिमा करकेटा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है? नीलिमा करकेटा किस राज्य की लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों ये झारखंड की। ठीक है। नीलिमा करकेटा को झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीलिमा करकेटा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी है। उसे महाराष्ट्र सरकार में वह लोक सेवा विभाग में प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल में सीईओ आदि के पद पर कार्य करने का अनुभव है। नीलिमा 5 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुकी है। इसके अलावा झारखंड में भी प्रतिनियुक्ति पर रहने पर उन्होंने झारखंड शिक्षा परिषद, पर्यटन, कला, संस्कृति सहित कई विभागों में भी काम किया है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लंपी रोग जानवरों को, गाय, भैंस वगैरह लग रहा है बहुत ज़्यादा जानवरों पे। लंपी रोग से निपटने के लिए इम्यूनिटी बेल्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशुओं में तेज़ी से फैल रहा लंपी रोग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लक्ष्मण रेखा खींचने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने वायरस की रोकथाम के लिए इम्यून बेल्ट बनाने की योजना बनाई है। यह इम्यून बेल्ट पीलीभीत और इटावा के जिले के बीच यानी कुल 300 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़े दायरे में स्थापित बनाई जाएगी। यह इम्यून बेल्ट प्रदेश के 5 जिलों और 23 ब्लॉकों में होकर गुजरेगी। इस इम्यून बेल्ट को बनाने के पीछे का उद्देश्य कुल मिलाकर वायरस के प्रसार को रोकना है। इम्यून बेल्ट को मलेशियाई मॉडल के तौर पर जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक पशुपालन विभाग द्वारा इम्यून बेल्ट वाले क्षेत्र में वायरस की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स वायरस से संक्रमित जानवरों की ट्रैकिंग, उपचार संभालेगी। तो वही यह फोर्स केवल संक्रमित जानवरों पर कड़ी नजर रखेगी, बल्कि उन्हें इम्यून बेल्ट के भीतर रखने की व्यवस्था भी करेगी। ठीक है। 8वां प्रश्न दोस्तों, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की मंजूरी किसने दी? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की मंजूरी तो केंद्र सरकार ने दी है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित और उन्नत करने की प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना को बुधवार को अनुमति दी है, जिस पर 27,360 करोड़ रुपये खर्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई। इस योजना में देश के निम्न स्कूल शामिल होंगे: केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित राज्यों और स्थानीय निकायों का संचालित सरकारी स्कूल। ठीक है। इन स्कूलों में प्रौद्योगिकी संचालित होंगे और व्यावसायिक अध्ययन उद्यमिता इन स्कूलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इन स्कूलों में 3D लैब भी होंगे और इनमें 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाने का प्रोग्राम भी शुरू होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, T20 एशिया कप के इतिहास में भारत किस देश के साथ पहली बार हारा है? तो दोस्तों श्रीलंका से भारत पहली बार हारा है एशिया कप में। T20 एशिया कप में इतिहास में भारत श्रीलंका से पहली बार हारा है ना। श्रीलंका ने मंगलवार को एशिया कप 2022 के सुपर 4 चरण में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। T20 एशिया कप में इतिहास में श्रीलंका के खिलाफ भारत की यह पहली हार है। सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ी हार के साथ ही भारत टूर्नामेंट के फाइनल से दौड़ से बाहर निकल गया। एशिया कप से इंडिया बाहर जा चुका है। दोस्तों लास्ट अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसके निधन पर देश भर में राजकीय शोक एवं सम्मान में झुका भारत का राष्ट्रीय ध्वज? है ना। राजकीय शोक की अवकाश और सम्मान राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर। ठीक है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद आज देश में राजकीय शोक मनाया जा रहा है। राजकीय शोक के दौरान लाल किले और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन गुरुवार को हुआ था। इसके बाद सरकार ने 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी की। ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद 10 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि उनके सम्मान में देश भर में 11 सितंबर को 1 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। उनके निधन के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार की कमान प्रिंस चार्ल्स III ने संभाली है। थैंक यू दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी अधिक जानकारी को लोगों को बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।